नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5,000 से प्रति माह से शुरुआत करके और 48 करोड़ तक पहुंचने के सफर के बारे में। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ एक मजेदार और आपको सोचने पर मजबूर करने वाली एनालिसिस आज आपके सामने रखेंगे और इसी पे बात करें। हम सभी को नौकरियां मिलती हैं, शादी विवाह होता है, बच्चे होते हैं, साथ ही शुरू होती है उनके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी विवाह और भविष्य की चिंता। बस इसी चिंता को दूर करने के लिए हम निवेश के कुछ आंकड़ों की बात करेंगे। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी 25 साल की उम्र में नौकरी लगी, 26 में उसकी शादी हुई और 27 में एक बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उस पिता ने बच्चे के नाम एक 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, जिसको 25 साल तक होने तक वो चलती रहेगी। पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए पूरे समय सामान्य स्कूल का ही चयन किया, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों का खुद का अपना टैलेंट और जिज्ञासा होती है जो उन्हें सफल बनाती है। स्कूल तो बस एक माध्यम है जो उन्हें सही दिशा में बनाए रखते हैं। इसीलिए स्टेटस और दिखावा के चक्कर में महंगे और शो ऑफ करने वाले स्कूल्स में पढ़ाना पैसों की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। छोटे स्कूल्स में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि वहाँ शो ऑफ के लिए पैसे नहीं होते। वहीं महंगे स्कूल्स में सब शो ऑफ का ही खेल है और उसी का पैसा वो वसूलते हैं माँ और बाप से। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि उस पिता के 5,000 निवेश के फैसले का क्या असर होने वाला है उस बच्चे के भविष्य पर। पहले हम जानेंगे कि 5,000 की एसआईपी 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर 25 साल तक करते हैं तो कितना फंड एक्यूमुलेट होगा। वो होगा लगभग 1,70,00,000 रुपए। और बच्चे के 25 साल पूरा होते ही आपने उसे 80,000 प्रति माह अगले 25 साल तक मिलते रहे, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपयों को SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से लगा दिया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस पे 16% का मान लिया और रेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 6.5% का रखा गया। अब क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हुई 1.5 करोड़ रुपए। टोटल विड्रॉल जो इन 25 सालों में किया वो हुआ करीब 2,40,00,000 रुपए। जो फाइनल अमाउंट बचा है उन 25 साल के बाद उस अकाउंट में वो होगा करीब 48 करोड़ रुपए। चलिए अब मान लेते हैं कि सब कुछ सेम रहे और विड्रॉल अमाउंट को हम हर साल 5% से बढ़ाते भी रहेंगे, क्योंकि महंगाई भी है तो हर साल खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। मतलब हर माह 80,000 नहीं बल्कि हर साल 5% विड्रॉल अमाउंट बढ़ता रहेगा और प्रतिमाह विड्रॉल की राशि भी बढ़ती रहेगी। जैसे फर्स्ट ईयर में 80,000 पर मंथ आपने निकाला, सेकेंड ईयर में आपने 5% बढ़ा के 84,000 पर मंथ निकाला, ऐसे थर्ड ईयर में आपने 5% बढ़ाकर 88,200 रुपये पर मंथ निकाला, चौथे साल में 92,600 रुपये पर मंथ निकाला और पांचवें साल में 97,240 रुपये पर मंथ। और ऐसे ही हम आगे निकालते रहेंगे, हर साल 5% की दर से उसको विड्रॉल को बढ़ाते रहेंगे। तो अगले 25 सालों में क्या होगा इस कंडीशन में, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहा 1.5 करोड़ रुपए। टोटल विड्रॉल जो इन 25 सालों में हुआ वो हुआ करीब 4,58,00,000 रुपए। जो फाइनल रिमेनिंग अमाउंट बचा है इन 25 सालों के बाद वो होगा करीब 37,67,00,000 रुपए। यह 5,000 की छोटी सी बचत से इतना बड़ा अमाउंट इसलिए बन गया क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए इसे 50 साल मिले। और याद है ना, मैंने पहले भी बताया था, कंपाउंडिंग के लिए जितना अधिक समय मिलेगा वो उतनी तेजी से अपना मैजिक दिखाएगी। यहाँ यह माना गया है कि बच्चे को कुछ भी करने से रोका नहीं गया, अपनी क्षमता के और टैलेंट के हिसाब से उसे आगे बढ़ने के सभी मौके दिए गए हैं। नौकरी की तैयारी करनी है, नौकरी करनी है, वो भी फैसला लेने की इसकी आज़ादी है। अगर आपके बेटे या बेटी को कोई जॉब नहीं मिली तो भी वे अपनी ज़िंदगी आराम से पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिना आपसे दूर हुए, बिना 9 से 5 की रोबोटिक लाइफ में फंसे, एक डिसेंट सी सैलरी के साथ जी पाएगा। बाकी इन पैसों को आप कैसे प्रयोग करेंगे ये आपकी मर्जी है, आखिर पैसा है आपका। अगर बच्चे लायक निकल लिए, अच्छे पैसे खुद कमाने लगे, तो ये पैसे आपकी सेवानिवृत्ति के बाद का समय शानदार तरीके से गुजारने में आपकी मदद करेगा। और हाँ, अंत में एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी बेटियां हैं और उनके लिए आपने ये किया तो वे जीवन भर आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगी, चाहे जॉब मिले या ना मिले। तो इतनी ही बस बात करनी थी आपसे। एक छोटी सी बचत से शुरुआत करिए, अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करिए। धन्यवाद।